1,89,000 के करीब जो अज़मीन हज फ़रीज़ा हज अदा करेंगे, तो इसमें 50% जो है वो सरकारी स्कीम के तहत फ़रीज़ा हज अदा करेंगे और 50% जो है प्राइवेट जो टूर ऑपरेटर्स हैं, निजी टूर ऑपरेटर्स जिनको कहा जाता है, उनके ज़रिए फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान और आज हम बात करेंगे हज पॉलिसी पे। जो सरकारी और प्राइवेट हज स्कीम के तहत जो है अज़मीन हज जो है वो हज की अदायगी करेंगे 2025 में। इस हवाले से जो है काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी है और यहाँ पर तमाम लोगों की ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से जो है वो अपना जो है हज का फरीज़ा जो है वो अदा कर ले और इस हवाले से वो सारे साल जो है, बल्कि काफ़ी सालों से जो है वो अपने पैसे भी जमा करते रहते हैं ताकि फरीज़ा हज से वो उसको पूरा कर सकें। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर हज पॉलिसी के हवाले से कि हज पॉलिसी की मंजूरी के बाद जो है वज़ारत मज़हबी अमूर ने बाकायदा तौर पर हज के हवाले से जो डेट अनाउंस की है, उसके मुताबिक जो है 6 दिसंबर को जो है हज की कुरानंदाजी होगी और इस हवाले से 18 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक जो है सरकारी स्कीम के तहत जो है वो दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी, जिसके फ़ौरन बाद जो है 6 दिसंबर को इसकी कुरानंदाजी की जाएगी। अब बात करेंगे कि इस पे जो है वो यहाँ पर जो 1,89,000 के करीब जो अज़मीन हज फ़रीज़ा हज अदा करेंगे, तो इसमें 50% जो है वो सरकारी स्कीम के तहत फ़रीज़ा हज अदा करेंगे और 50% जो है प्राइवेट जो टूर ऑपरेटर्स हैं, निजी टूर ऑपरेटर्स जिनको कहा जाता है, उनके ज़रिए फ़रीज़ा हज अदा करेंगे। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के हवाले से जो अखराजात है उसके अभी पॉलिसी आनी बाकी है, जबकि सरकारी स्कीम के तहत जो फरीज़ा हज की अदायगी है उसके हवाले से जो है वो तकरीबन 10,75,000 से लेकर 11,75,000 रुपए के दरमियान हज पैकेजेस जो है इस साल जो है वो मुतवक्को हैं और 10,75,000 से लेकर 11,75,000 रुपए के मुख्तलिफ पैकेजेस जो है वो हुकूमत अनाउंस कर रही है। इस हवाले से जो है यहाँ पर एक और जो डेवलपमेंट जो सामने आई है कि ये रकम जो है पहली मरतबा जो है वो किस्तों की सूरत में, 3 किस्तों की सूरत में जो है वो वसूल की जाएगी, जिसमें पहली किस्त जो है आप जमा करा सकेंगे कि 3 किस्तों की ये जो रकम होगी कि 2 लाख रुपए नाम निकलने के बाद जो है वो जमा किए जा सकेंगे। 4 लाख रुपए और बकाया हज पर जाने से पहले जमा करने होंगे। ये सहूलत दी जा रही है सरकारी अज़मीन हज को कि किस तरीके से वो 3 किस्तों में जो है वो पैसे जमा करेंगे। पहली किस्त होगी यहाँ पर दाखिले के वक्त, दूसरी किस्त तो जो होगी वो यहाँ पर जब उनकी दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी और उसके बाद जो तीसरी किस्त होगी वो यहाँ पर हज से जाने से कबल जो है वो वसूल की जाएगी। और ये इसलिए किया गया है कि बहुत सारे अफराद जो हैं वो पैसों की अरेंजमेंट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो फरीज़ा हज की अदायगी से रह जाते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके पैसे आने हैं, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वो आएंगे, तो उसके मुताबिक वो अपने अखराजात से पैसे बचा के वो जमा कराते हैं। तो हुकूमत ने ये इस दफ़ा जो है जो सबसे बेहतरीन इकदाम उठाया कि किस तरीके से 3 किस्तों में ये पैसे लिए जाएंगे ताकि अज़मीन हज जो ख्वाहिशमंद हैं उनको ये दिया जा सके। 5,000 अफराद का कोटा रखा गया है उन अफराद के लिए, ओवरसीज़ के लिए, जो डॉलर्स में पेमेंट करेंगे और डॉलर्स के ज़रिए जो है उनको बग़ैर कुरानंदाज़ी के इसमें शामिल किया जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि फ़ॉरेन रेमिटेंस जो है वो बढ़ाए जा सकें और उसके लिए एक इक़दाम जो है गुज़िश्ता साल से उठाया गया था। अब इसमें जो सबसे एक और अहम बात जो है वो ये है कि पाकिस्तानी अज़मीन हज के हवाले से एक तनबीह जो है वो सऊदी हुकूमत ने की और सऊदी हुकूमत ने ये तनबीह जो है वो उम्रे के हवाले से भी की है। एक अफसोसनाक बात ये सामने आई गुज़िश्ता 2-3 सालों से कि सबसे ज़्यादा जो बेकारी हैं सऊदी अरब में मुख्तलिफ मुक़द्दस मकामात पर वो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में किन किन शहरों से उसकी निशानदही सऊदी अरब ने की है कि ज़्यादातर मुख्तलिफ इलाकों की उन्होंने निशानदही की कि यहाँ से जो है लोग भीख मांगने के लिए मुक़द्दस मकामात पर आते हैं। हरम शरीफ के बाहर होते हैं, मस्जिद नबवी के बाहर होते हैं, गारे हीरा के बाहर होते हैं, मुस्फिला में होते हैं, अजीज़िया में होते हैं, मुख्तलिफ मकामात पर ये पाकिस्तानी बेकारी जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस जो है उसको बदनाम करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो मुल्क की बदनामी भी करने की कोशिश करते हैं। तो उस हवाले से एक तनबीह तो आई है कि यहाँ पर ऐसे अफराद की चांद पटक की जाए जो इस इरादे से आना चाहते हैं। उम्र के हवाले से भी बड़ी सख्त तनबीह आई है सऊदी हुकूमत ने कि हम इस पे शायद गौर करें कि पाकिस्तान का कोटा जो है वो कम कर दिया जाए। तो उस हवाले से हुकूमत ने इस दफ़ा जो है वो चांद पटक का ज़्यादा जो है वो इस पे
फोकस किया हुआ है कि कोई शख्स किसी भी तरीके से इस तरह गलत मकसद के लिए ना जाए और सिर्फ फरीज़ा हज या फरीज़ा जो उम्रा है उसके लिए वो जाए। इस हवाले से जो है यहाँ पर वज़ारत मज़हबी अमूर ने एक बार फिर दो जो है मुख्तलिफ किस्म के हिदायत जारी की है। एक वो कि किसी भी तरीके से यहाँ पर भीख मांगने के लिए कोई भी शख्स ना जाए। दूसरी बात मंशियात की है, मंशियात की इंतहाई सख्त तरीन मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब में दी जाती हैं और उस हवाले से भी कहा गया है कि किसी भी अनजान आदमी से कोई भी सामान लेकर जो है जो अज़मीन हज हैं या जो उम्रे की अदायगी के लिए जो अफराद जाते हैं वो इसमें इंतहाई एहतियात बरतें कि किसी भी अनजान शख्स से कोई भी चीज़ जो है वो लेकर ना जाए। अगर कोई जान पहचान का भी बंदा है तो सामान को खोल कर बाकायदा चेक करके अपनी तसल्ली करके उसके बाद वो हामी भरे। बल्कि ज़्यादातर कहा जाता है कि वो किसी की हामी ही ना भरे कि वो सामान उसने लेके जाना है सऊदी अरब, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर मुख्तलिफ ख़ानदान के ख़ानदान इस वक्त जो है वो जेलों में मौजूद हैं कि उनको किसी ने कुछ सामान दिया जो वहाँ पर पकड़े गए, उनसे मंशियात बरामद हुई और वो इंतहाई सख्त सज़ाएं जो इस वक्त वो भुगत रहे हैं। तो यहाँ पर भीख मांगने के हवाले से भी इंतहाई सख्त किस्म की हिदायत जो है वो जारी की गई हैं। इसके साथ साथ प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को भी जो है वो कहा गया है कि इस हवाले से वो इकदाम उठाएं कि कोई शख्स जो है वो भीख मांगने के लिए वहाँ पर ना जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर एयरपोर्ट्स पर भी चेकिंग का सिलसिला जो है पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स हैं और वक्तन फ़वक्तन FIA ने इस तरह के काफ़ी सारे लोगों को, ख़ानदानों को ऑफलोड करना शुरू कर दिया है, जिनके बारे में पता चला कि ये एक बाकायदा गैंग की सूरत में यहाँ पर फरीज़ा हज पे या उम्रे की अदायगी के बहाने भीख मांगने जा रहे थे। ये इंतहा एक कबीह हरकत है जिसकी इस्लाम में भी और कानून में दोनों जगह जो है इसकी मामलत है, लेकिन इसके बावजूद लोग करते हैं। अल्लाह उनको हिदायत दे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।